हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारा जो आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम निकालना सीखेंगे माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स ठीक है। माइक्रोस्टेट्स होती क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे करनी है, ये वो नंबर है। इट इज़ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आप निकालते कैसे हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है एन, जिसमें जो एन है, एन को कैसे लिखते हैं, 2 × 2L+1। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन फिल्ड इन अ सब शेल। ठीक है, मतलब एक सब शेल में आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। और जो आर है, यहाँ आर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर है क्या, एल। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और एन क्या है, 2 × 2L+1। ठीक है, आर क्या होता है, ये आर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे p² है। ठीक है, इसके लिए अब आर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2। ठीक है, एन कैसे निकाल लेंगे, एन कैसे निकाल दिया, 2 × 2L+1। ठीक है, एल कितना होगा इसके लिए, SPDF, एल की वैल्यू 0 1 2 3। तो पी के लिए कितना है, L1। तो इसमें पुट करेंगे 3 × 2 6। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब निकालते हैं क्या, माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ये है हमारे पास फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल सॉल्व करना आता होगा आपको। 6 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे लिखते हैं इसको, है ना। 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 इंटू 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 6, अब 3 5 जा 15। तो इसमें कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं, p² में 15 माइक्रोस्टेट्स हैं। ठीक है, मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कर सकते हैं वो 15 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास d² है, d² के लिए r की वैल्यू 2। ठीक है, n क्या होगा, 2 × 2L+1। सो 2 × d, l के लिए क्या होती है, वैल्यू 2 होती है, +1। ठीक है, तो ये आता है 5 × 2 10, 5 2 10। ठीक है, सो निकालते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, इट इज़ 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको खोल लेंगे, 8 तक खोलेंगे 10 को, 10 9 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5 पे गया, ये कितना आ गया, 45। तो इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई, d² के लिए या d2 के लिए 45। ठीक है, अच्छा, d5 के लिए फाइंड आउट करते हैं। d5 के लिए r की वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है, n की वैल्यू 2+1, ये कितना आएगा, 10। ठीक है, करते हैं माइक्रोस्टेट फाइंड आउट, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 10 को लिखते हैं 5 तक, 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल।
अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अभी देखो 2 3 जा 6, 3 से 3 गया, है ना। अच्छा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 4। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो बचे हुए हैं तो ये वैल्यू आती है आपके पास 252। ठीक है, तो यहाँ पे D5 के लिए जब हमने माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करी तो यही 252। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अगर इस तरह से हो हमारे पास 2P1 और 3P1 के लिए निकालो। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग माइक्रोस्टेट्स आएंगी। इसके लिए माइक्रोस्टेट अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगी। ठीक है, जैसे देखो इसके लिए जब हम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, आर की वैल्यू 1, इसके लिए भी आर की वैल्यू 1 है ना, और एन 2 इंटू 2, पी के लिए एल की वैल्यू 1 प्लस 1 है ना, दोनों के लिए सेम ही आएगी, तो ये आती है 6। ठीक है, तो जब हम दोनों के लिए अलग अलग से लिखेंगे, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसके लिए अलग से 6 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36। तो इसके लिए माइक्रोस्टेट्स कितनी आती है, 36। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस तरह से दो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अगर जैसे हमारे पास सपोज ये है 2S1 है और इधर 2P1 है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे इसके लिए आती है 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 अच्छा ये 2P1 है तो ये आएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बनती है यहाँ से 2 इंटू 6, तो ये आएगा 12। ठीक है, इसके लिए अलग से माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करो, इसके लिए अलग से फाइंड आउट करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं हम माइक्रोस्टेट्स। अच्छा नेक्स्ट देखो इसमें क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर दो टाइप के मोशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक होते हैं ऑर्बिटल मोशन, जिस मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सेकंड होते हैं स्पिन मोशन, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम पी इंटू वी के इक्वल होता है, मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है हमारा, जो ऑर्बिटल मोशन है, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर। ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर। ठीक है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, एल। ठीक है, अच्छा फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको कैसे फाइंड आउट कर जाता है, एल इज इक्वल टू रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम इस तरह से लिखते हैं, एल से लिखते हैं, एल इज इक्वल टू रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2। एल क्या है यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर है।
ठीक है। अब जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसको कैलकुलेट किया जाता है स्पिन क्वांटम नंबर से। ठीक है। अब फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू क्या होती है, रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है। ये तो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की रिप्रेजेंटेशन, ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी एज वेल एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी, है ना। दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, किस किस का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। तो देखते हैं हम पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, फॉर सिंगुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जे से। जे इज इक्वल टू रूट जे इंटू जे प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है। जे स्टैंड्स फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड इट्स वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। जैसे एक मेथड, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। हमारे पास जैसे D1 है। ठीक है। D1 के लिए हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो यहाँ पे लेंगे हम एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है। अभी देखो D1 के लिए L की वैल्यू क्या आएगी, D के लिए L क्या होता है 2, है ना। और S स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन कितनी आएगी उसकी, हाफ। ठीक है। अब जो ये J है हमें ये लिखना है, J क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक। ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं क्या, टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक जितनी वैल्यूज होंगी वो आएंगी। मतलब देखो जैसे 2 प्लस 1/2 से लेके 2 माइनस 1/2। ठीक है। तो ये कितनी आती है, ये आती है 5/2, ये आती है 3/2। ठीक है। तो J की वैल्यू टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से निकाला जाता है, इस मेथड से। अब हम बात करें फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सपोज जो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो L1 L2 है, सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है क्वांटम नंबर है वो है L1 और L2। ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है S1 एंड S2। ठीक है। तो जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग ऑकर्स और ऑफ टू टाइप्स। ठीक है। सो यहाँ से जब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे ना तो वहाँ से हमारे पास इन दोनों के बीच में कपलिंग होती है दो टाइप की। ठीक है। तो दो टाइप की कपलिंग होती है। फर्स्ट कपलिंग होती है LS कपलिंग। ठीक है। ये जो LS कपलिंग है ये लाइटर एलिमेंट्स के अंदर होती है, फॉर लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स कौन से, जिनका एटॉमिक नंबर कितना होगा, <<42। ठीक है। LS कपलिंग उनके अंदर होती है जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, <<22। अब देखो LS कपलिंग के अंदर जो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, L इज इक्वल टू, वो हमने पढ़ा, L इंटू L प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है। ये क्या है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये अंदर क्या लिया हुआ है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है। L मतलब L की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2। ठीक है। इतना समझ में आ गया। LS कपलिंग में हम सबसे पहले निकाल रहे हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो वहाँ से जो L की वैल्यू है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल।
ठीक है, जो ये एल होता है वो एल प्लस वन से कहाँ से एल वन माइनस एल टू तक लाई करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला वही है, एस इज इक्वल टू रूट एस एस प्लस वन, है ना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस किसके इक्वल है, रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, ये क्या है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और अंदर क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, और यहाँ से भी जो एस की वैल्यू है वो कहाँ से लाइक करती है, एस वन प्लस एस टू से लेकर के एस वन माइनस एस टू तक। ठीक है, तो अब थर्ड चीज क्या आती है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे से डिनोट करते हो, जे इज इक्वल टू रूट जे इंटू जे प्लस वन एच अपॉन टू पाई, है ना। अब ये जो जे है इसकी वैल्यू कैसे कहाँ से कहाँ लाई करेगी, एल प्लस एस से लेकर के एल माइनस एस तक। ठीक है, आपको पता है टोटल एंगुलर मोमेंटम में दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी। ठीक है, तो दो इसकी वैल्यू जो जे टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस तक। ठीक है, तो ये है एल एस कपलिंग। एक तो इससे निकाला जाता है फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक तो इस वैल्यू से हम फाइंड आउट करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। सेकंड जो कपलिंग आती है वो आती है जे जे कपलिंग। ठीक है, अब जे जे कपलिंग में देखो, फर्स्ट चीज, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन L1 एंड L2 के लिए J1 की वैल्यू क्या होगी, L1 या S1, L1 और S1 के लिए। ठीक है, एक मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए L1 और S1 यूज़ करेंगे। तो यहाँ से J1 क्या होगा, L1 प्लस S1 से लेकर के L1 माइनस S1 तक वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, अच्छा फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये जो वैल्यू है L2 और S2, ये J की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, L2 प्लस S2 से लेकर के L2 माइनस S2 तक। ठीक है, अब जो J आता है कैपिटल J, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, J1 प्लस J2 से लेकर के J1 माइनस J2 तक। ठीक है, इनके बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। अब ये जो J है ये क्या होगा, J इंटू जे प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन जे जे कपलिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होगी J1 की वो क्या होगी, L1 प्लस S1 से लेकर के L1 माइनस S1 तक। फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन L2 प्लस S2 से L2 माइनस L2 तक। अच्छा, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम अब J आएगा वो कि कैसे आएगा, J1 प्लस J2, ये जो वैल्यू हमने यहाँ से J1 की निकाली है, ये जो वैल्यू हमने J2 की निकाली है, इनको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और जो J का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट J इंटू जे प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, ये है जे जे कपलिंग। ठीक है, तो दोनों कपलिंग समझ में आ गई। एल एस कपलिंग किसको बोलते हैं, जे जे कपलिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टर्म आते हैं इसमें टर्म सिंबल। अब टर्म सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अ टर्म सिंबल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैविंग इक्वल एनर्जी। ठीक है, कि जो जितनी जो माइक्रोस्टेट्स होती हैं उनकी एनर्जी क्या है, इक्वल एनर्जी है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे 2s प्लस वन एल जी, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है टर्म सिंबल को। बीच में यहाँ पे होगा एल। ठीक है, एल की जो वैल्यू होगी ऊपर होगा इसके 2s प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जे। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर अ गिवन टर्म सिंबल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला
फॉर्मूला जो अगर किसी टर्म सिंबल के लिए आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी है तो वो किस फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला से निकाली जाएंगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू जो ये 2s+1 है और 2l+1, इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालोगे किसी टर्म सिंबल के लिए, ठीक है, फॉर एनी टर्म सिंबल, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2p1 और 3p1, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे टर्म सिंबल्स, इसके लिए हमें टर्म सिंबल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब इस तरह से 2s+1 LG, ठीक है। तो वैल्यूज चाहिए सारी, s की भी चाहिए, ठीक है, l की भी चाहिए, j की भी चाहिए, है ना, सारी वैल्यूज चाहिए। अभी देखो ये है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन इसके लिए आएगी, किसके लिए आएगी, मतलब यहाँ से L1 की वैल्यू दो, यहाँ से L2 की वैल्यू आएगी। अच्छा L1 2p1 के लिए L1 1 होगा, इसके लिए भी L1 क्या होगा 1, इसके लिए S1 की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन कितनी होगी हाफ, S2 की वैल्यू भी कितनी आएगी 1/2, है ना। अच्छा यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या L, अब L कहाँ से कहाँ लाई करेगा, L1 + L2 से लेकर के L1 - L2 तक, है ना, 1 + 1 से 1 - 1 मतलब 2, ये क्या आएगा, ये आएगा 2, ठीक है, ये आएगा 0, है ना। तो इन दोनों के बीच में 1 भी लाई करेगा कहीं, तो L की वैल्यू क्या क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई, 1 आ गई और 0 आ गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं S कैसे निकलेगा, S1 + S2 से S1 - S2 तक, मतलब हाफ प्लस हाफ से हाफ माइनस हाफ, ठीक है। तो ये आएगा 1 और ये आएगा 0, ठीक है। तो S की हमारे पास दो वैल्यू आई, एक 1 एक 0, ठीक है। तो इनके लिए हम निकालते हैं 2s+1, हमें 2s+1 ही चाहिए इन टर्म सिंबल में, तो 2s+1 1 के लिए आया 3, और जब 0 हमने यहाँ पे 0 पुट, पहले तो 1 पुट किया, 1 पुट किया तो 2s+1 की वैल्यू आई 3, जब 0 पुट किया तो 2s+1 की वैल्यू आई 1, ठीक है। तो अभी हम लिख लेते हैं 2s+1 LJ, ये है। अभी J हमने फाइंड आउट नहीं किया, हमें 2s+1 L फाइंड आउट किए। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई है, एक तो 2s+1 की वैल्यू 3 जब होगी तो L की वैल्यू 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, मतलब इस तरह से यहाँ 3, ठीक है, 3 और L की वैल्यू 2 है, तो 2 है तो मतलब सॉरी पहले L की वैल्यू 0 रखते हैं, L की वैल्यू हमने 0 ली, L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, S के लिए, है ना। फिर हमने दोबारा 3 लिया, L की वैल्यू 1 ली, L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, P के लिए। फिर हमने दोबारा 3 लिया और L की वैल्यू क्या ली 2, तो वो किसके लिए होती है, D के लिए। तो 3 तो टर्म सिंबल बन गई ये, है ना। अब हम जब 2s+1 की वैल्यू रखी 1, ठीक है, और L की वैल्यू रखी 0 तो 1s, ठीक है, इस तरह से 1 रखी, L की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे P, ठीक है, ये 1 और L की वैल्यू 2, तो ये आया 1D, ठीक है। तो इस तरह से 6 टर्म सिंबल बनेंगे। अब हम इसके लिए निकालते हैं J की वैल्यू, मतलब हर एक के लिए J की वैल्यू अलग आएगी, तो हर एक के लिए J की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहले J की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, 3s के लिए, 3s के लिए हमने J की वैल्यू निकाल लेंगे। J कहाँ से कहाँ लाई करेगा, L+S से L-S तक, हमने देखा अभी LS कपलिंग में J कहाँ से कहाँ लाई करता है, L+S से L-S तक, ठीक है। अब इसके लिए L की वैल्यू तो 0 है और S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू तो 1 आई थी, तब 2s+1 की वैल्यू 3 आई थी, ठीक है। S की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 2s+1 की वैल्यू उसके लिए क्या थी 3, तो S तो यहाँ 1 ही रखा जाएगा और ये आएगा 0 - 1, ठीक है। तो ये वैल्यू बनी 1, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म सिंबल क्या बना 3s1, ठीक है, ये J की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 3s1 बना, ठीक है। सेकंड देखते हैं
3p के लिए, इन सब के लिए हम j की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 3p के लिए j क्या होगा, l प्लस एस से l माइनस एस। 3p के लिए क्या आएगा, 1 प्लस 1 से लेकर के 1 माइनस 1 तक, तो ये 2 1 0 है ना। तो यहाँ से 3 टर्म सिंबल बनेंगे, कौन कौन से, 3p2, 3p1 और 3p0। ठीक है, इतना समझ में, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 3d के लिए, वही l प्लस एस से लेके l माइनस एस तक। तो ये आएगा 2 प्लस 1 से लेकर के 2 माइनस 1 तक, है ना। 3 आया, 2 आया, 1 आया, है ना। तो ये लिखते हैं 3d3, 3d2, 3d1, ये टर्म सिंबल बनेगा। ठीक है। फोर्थ चीज 1s के लिए, 1s के लिए j की वैल्यू कितनी, l की वैल्यू भी 0 और यहाँ से s की वैल्यू भी 0। 2s प्लस 1 था तो वहाँ से s की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। देखो इस तरह से 2s प्लस 1 क्या था, 1 था, s की वैल्यू जब आप निकाल लोगे 0 बनेगी, तो s की वैल्यू 0 ही हमने निकली है। तो 0 प्लस 0 से 0 माइनस 0, तो ये है 0, तो यहाँ से क्या बनेगा, 1s 0। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं 1p के लिए, j की वैल्यू l प्लस एस से l माइनस एक्स, तो 1 प्लस 0 से 1 माइनस 0 तक। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, तो यहाँ क्या आएगा 1s1, सॉरी 1p1, 1p के नहीं निकाल रहे थे तो 1p1। ठीक है। सिक्स्थ 1d के लिए j की वैल्यू 2 प्लस 0 से 2 माइनस 0 तक, तो ये 2 बना, सो 1d। ठीक है, तो इस तरह से हम टर्म सिंबल निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, एक वेरिफिकेशन मेथड कर लेते हैं कि हमने जैसे मतलब जो जो टर्म सिंबल्स निकाले हैं, जो जो ये फाइंड आउट किए हैं, क्या ये मतलब सही है या नहीं। ठीक है, तो ये एक वेरिफिकेशन मेथड होता है उसको फाइंड आउट करने का, तो वो सीख लेते हैं। पहले एग्जांपल हमने कर ही लिया है, वेरिफिकेशन मेथड देख लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मेथड, देखो वेरिफिकेशन मेथड में क्या करते हैं, स्टेप 1 क्या है, माइक्रोस्टेट निकालेंगे। ठीक है, माइक्रोस्टेट जैसे माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। सेकंड पॉसिबल टर्म सिंबल, पॉसिबल टर्म सिंबल हमने निकाल ही लिए। ठीक है, जो एग्जांपल हमने किया ना इसी के लिए वेरिफिकेशन निकाल रहे हैं। पॉसिबल टर्म सिंबल हमने निकाल लिए, कितने थे, 6 थे, j की वैल्यू को छोड़ के। ठीक है, ये 6 लिख लेते हैं, 3s 3p 3d 1s 1p 1d। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन टर्म सिंबल देन ऐड। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकाला और एक टर्म सिंबल के लिए, उसके बाद उसको ऐड करो। ठीक है, टर्म सिंबल के लिए माइक्रोस्टेट आपको पता है ना, वो फॉर्मूला था 2s प्लस 1 12 प्लस 1, उससे निकालते हैं। तो देखते हैं वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसकी। अच्छा, 2p1 और 2p1 3p1 के लिए हमने माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट की थी पहले, चलो माइक्रोस्टेट निकाल लेते हैं। 2p1 और 3p1 के लिए माइक्रोस्टेट, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यानी क्या होगा, 2 इंटू 12 प्लस 1, दोनों के लिए सेम ही आएगा, 2 इंटू 2 1 प्लस 1, ये आएगा 6, तो यहाँ पे आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये बना 6 इंटू 6 दैट इज 36। ठीक है, तो ये तो थी माइक्रोस्टेट, टोटल माइक्रोस्टेट 36 आई। ठीक है, अब जो पॉसिबल टर्म सिंबल है इनके हर एक के लिए माइक्रोस्टेट निकाल लो,
और उनको प्लस करके देखना है क्या वो 36 आती है। अगर वो 36 आई तो मतलब आपकी जो टर्म सिंबल हमने निकाले हैं ये सारे सही हैं। अगर वो 36 ना आई तो मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब हर एक के लिए माइक्रोस्टेट निकालेंगे किस फॉर्मूले से, 2s+1 2l+1 से। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। फर्स्ट है 1p, इसके लिए 2s+1 और 2l+1। 2s+1 कितना है 1 इंटू 2 इंटू 1+1, ये बनेगा 3। ठीक है, 1d के लिए 2s+1 और 2l+1, ये तो 1 ही है, इंटू ये भी बनेगा आपका 2 इंटू 1d है ना, 1d है, 2 इंटू 2+1 तो ये बनेगा 5। ठीक है, अब निकालते हैं 3s के लिए। सो 2s+1 2l+1, 2s+1 तो 3 है, इंटू 2l+1 कितना आएगा 2 इंटू 0+1, तो ये बनाएगा, ये आएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट 3p के लिए 3 इंटू 2 इंटू 1+1, तो ये आएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट 3d के लिए ये 3 इंटू 2 इंटू 2+1, ये आएगा 15। ठीक है, जब आप इसको टोटल करोगे तो ये बनेगा 36। ठीक है, कर सकते हो आप 20 29 ठीक है 36 बना। तो टोटल माइक्रोस्टेट भी आपके पास 36 थी, और जब हमने इस तरह से फाइंड आउट किया तो वो भी 36 थी। मतलब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किसके इक्वल आ गई, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन टर्म सिंबल। ठीक है, तो ये तो था वेरिफिकेशन का मेथड कि वेरीफाई कैसे करते हैं आप, कि किस तरह से माइक्रोस्टेट निकाली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वेरीफाई करते हो कि कैसे माइक्रोस्टेट्स निकाली जाती हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसमें एग्जांपल्स ही हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। हार्ट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कि ग्राउंड स्टेट, अगर आप पूछा जाए आपसे कि ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, तो ठीक है, तो उस ग्राउंड स्टेट के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म विद हायर स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसकी हाई होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी। मतलब यहाँ से 3p 1d 1s है, इसमें 3 है तो इसकी 2s+1 की वैल्यू 3 है, तो मतलब इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ग्राउंड स्टेट ये मानी जाएगी, ये मोस्ट स्टेबल होगी, तो ये ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इफ़ द टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हैव सेम वैल्यू ऑफ हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अगर दो की वैल्यू सेम आती है, ठीक है, हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम आती है, देन दी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म विद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल विल बी द ग्राउंड स्टेट। तो जिसकी एल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी। और जैसे यहाँ 3f और 3p, इनकी ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू दोनों की 3 है, तो जिसकी एल की वैल्यू ज़्यादा होगी ना वो ग्राउंड स्टेट होगी। अब इसकी एल की वैल्यू ज़्यादा है ना, SPDF में सबसे एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ग्राउंड स्टेट ये होगी। ठीक है, तो मतलब इस तरह से एनर्जी करेगी, पहले 3f फिर 3p फिर 1g 1d 1f। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, इफ़ टू और मोर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो और सेम वैल्यू ही एल की हो, देन द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ऑफ ग्राउंड स्टेट विल बी, तो जिसमें j की वैल्यू l-s जो है वो लेस देन हाफ फिल्ड होगा, j l+s मोर देन हाफ फिल्ड हो, ठीक है, तो j l+s हाफ फिल्ड हो। मतलब जैसे ये है, ठीक है, मतलब 3 4 3, अब सिस्टम इज लेस देन हाफ फिल्ड, D2 है, D2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है D2 में,
5 होते हैं तो 1 2, ठीक है। तो मतलब अगर मोर देन मतलब अगर हाफ फील्ड से ज़्यादा होगा तो कितने होते हैं, तो मतलब ये सारे फील्ड होते हैं। अभी 2 हैं तो लेस देन हाफ फील्ड है, तो जब लेस देन हाफ फील्ड होगा तो L माइनस एस की वैल्यू जो है वो ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है। तो सिस्टम इज लेस देन हाफ फील्ड, L माइनस एस ग्राउंड स्टेट, मतलब L माइनस एस क्या, ये L प्लस एस है, अच्छा ये L माइनस एस है। L माइनस एस जब 2 आएगा तो ये क्या होगी, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं आपके रूल्स। 3 रूल्स होते हैं। एक तो जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट होगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू सेम है तो एल की वैल्यू देखेंगे आप, एल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा है वो ग्राउंड स्टेट होगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी और एल दोनों की वैल्यू सेम है तब आप देखोगे कि सिस्टम लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है। अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो L माइनस एस ग्राउंड स्टेट होगी, अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो L प्लस एस ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है। सो ये तो थे कुछ रूल्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ग्राउंड स्टेट निकाल के, ठीक। तो हमारा माइक्रो स्टेट्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस, थैंक यू सो मच।